नमस्कार, मैं कमल किशोर। आज आपको कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ टोक्यो ओलंपिक, जिसमें पूरी दुनिया की नज़र टोक्यो ओलंपिक में लगी हुई है। भारत को भी इस ओलंपिक में एक पदक मिला, जो मीराबाई चानू जी, जिन्होंने भारोत्तोलक यानी कि वेट लिफ्टिंग में पदक हासिल किया। तो हम लोग सभी उनको बधाई देते हैं। पूरा नाम जो है मीराबाई जी का, साइको मीराबाई चानू, जिनका जन्म 8 अगस्त 1994 को भारत के उत्तरी पूर्व राज्य मणिपुर की राजधानी इम्फाल में हुआ। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो चानू जी ने इस स्पर्धा में जो मेडल जीता, उसमें 49 केजी के जो कैटेगरी में 87 किलो, जबकि क्लीन एंड जर्क की कैटेगरी में 115 किलो का भार उठाया, यानी कुल मिला के 202 किलो का भार उन्होंने उठाया। डिफरेंट है, दोनों अलग चीज़ है। एक 49 कैटेगरी में 87 किलो उठाना अलग से, और दूसरा एक क्लीन एंड जर्क, वो अलग से। उसका जो वेट लिफ्टिंग करते हैं वो ज़्यादा अच्छे से बेहतर जान सकेंगे। बाकी आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं, गूगल में भी सर्च करके आप जानकारी ले सकते हैं कि ये क्लीन एंड जर्क क्या होता है। तो उसमें 115 किलो का इन्होंने भार उठाया। सिल्वर मेडल टोक्यो ओलंपिक मिला। पूरा भारत इन पर गर्व करता है। इसके अलावा मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ। अगर टोक्यो ओलंपिक 2021 के मेडल टेबल्स को अगर जानकारी लें, अगर हम नेट में देखते हैं गूगल में, तो अभी तक इसमें दिखा रहा है कि जापान को 15 गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल। इसी प्रकार चाइना को, यूनाइटेड स्टेट को, आपका ऑस्ट्रेलिया को। फिर 5वां नंबर में आप देख रहे हैं आज जो ROC को, यानी कि किसी देश का नाम नहीं है, ये ROC करके नाम डाल रखा है। फिर ग्रेट ब्रिटेन, फिर कोरिया रिपब्लिक, फ्रांस, जर्मनी, ऐसे कई नाम हैं। तो आप अभी देखेंगे जब तो ROC, तो कई लोग कन्फ्यूज में कि ROC ये कौन सा देश है। तो मैं इसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। आपको बताना है कि टोक्यो ओलंपिक में लगभग 204 देश शामिल हैं, जिसमें 335 खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। तो टोक्यो ओलंपिक में जो रूस से जो आए हुए खिलाड़ी हैं, वो अपने देश के तरफ से वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, अर्थात क्योंकि वहाँ पर जितने भी वहाँ पर खिलाड़ी थे, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा, जो एक डोपिंग एजेंसी है, वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, उसने 2019 में रूस पर टोक्यो ओलंपिक 2020, फीफा वर्ल्ड कप 2022 समेत प्रमुख खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। फिर इसके बावजूद 2020 में इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में अपील की गई। अपील के बाद प्रतिबंध के बाद घटाकर 2 साल कर दिया गया, यानी कि अब ये पाबंदी 2022 तक ही रहेगी, नहीं तो ये 2024 तक रहनी थी, तो 2022 तक रहेगी। तो अब वहाँ के कई ऐसे खिलाड़ी थे जो जाना चाहते थे, लेकिन जिन खिलाड़ियों को वहाँ पर जो एजेंसी थी, उन्होंने जो जाँच में पता चला कि ये डोपिंग एजेंसी के तहत उन्होंने जो जाँच की, उससे पता चला कि ये लोग खिलाड़ी कभी ना कभी इन्होंने ये ड्रग्स लिया था, या फिर आपका इस प्रकार की कुछ दवाई का इस्तेमाल किया था, जिससे वो पदक हासिल कर रहे थे। संदिग्ध लोगों को रूस की तरफ से, जो रूस के जो खिलाड़ी थे, उनको इस रियो ओलंपिक 2021 यानी कि 2021 में जापान में नहीं भेजा गया। जो लोग ऐसे पाए गए जो किसी प्रकार से किसी दवाई का सेवन नहीं कर रहे हैं, और उनको किसी प्रकार का कोई ऐसा डोपिंग टेस्ट में वो बिल्कुल पास फिट हुए, तो उन्हीं को ही यहाँ पर 2021 में ओलंपिक में भेजा गया। उस ओलंपिक में भेजा गया, तो उनको आज जिस नाम से जाना जा रहा है, रूस की ओलंपिक समिति, यानी कि रशियन ओलंपिक कमेटी, इसलिए ROC बोला जा रहा है। तो वो जो वहाँ के, उसके बावजूद भी वो टीम इतनी ज़बरदस्त है कि अभी भी वो तीसरे चौथे पायदान में, या 5वें या चौथे या तीसरे में लगातार आ रही है। हालांकि रूस का प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रही हो, लेकिन उन टीम का नाम ही रूस ओलंपिक समिति रखा गया है, यानी कि रशियन ओलंपिक कमेटी। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि ROC का अर्थ क्या है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। बाकी फिर आपको और भी ऐसी कोई जानकारी हमें जो प्राप्त होगी हम बताएंगे। और अभी तक जो भारत की स्थिति है 43वें स्थान पर है, जो पदक तालिका में, जो अभी तक मात्र 1 पदक हमें मिला है। उम्मीद है कि जो बाकी अन्य जो खिलाड़ी हैं वो भी पदक लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।